চলছে পবিত্র রমজান মাস, সে উপলক্ষে রোজা রাখছে ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষ। এর আগেও কলকাতা SSKM হসপিটালের সামনে দুস্থ মানুষদের ইফতার সামগ্রী বিতরণ করতে দেখা গিয়েছিল দক্ষিণ কলকাতা হিন্দি সেলের সচিব মোহাম্মদ কামরান, সচিব মুস্তাফিজ হাসমিকে। হিন্দি সেলের রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক বিবেক গুপ্তার অনুপ্রেরণায় দক্ষিণ কলকাতা হিন্দি সেলের সভাপতি মনজিৎ সিং জিতের তত্ত্বাবধানে বুধবার প্রায় 150 বেশি মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় ইফতার সামগ্রী। এদিন চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের সামনে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মগুরু অরুণ জ্যোতি ভিক্ষুকের হাত দিয়ে এই দিন খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হলো। চলতি রমজান মাসে কলকাতা শহরের বুকে আরও বেশ কয়েক হাজার মানুষের হাতে খাদ্য তুলে দেওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ দক্ষিণ কলকাতা হিন্দি সেল, এমনটাই জানান মোহাম্মদ मुस्ताफिज हाजमी। जी इधर हमारा साउथ कलकत्ता हिंदी सेल, तृणमूल हिंदी सेल, और इसका साथ साथ हमारा ऑल पैथ एसोसिएशन का तरफ से आज हमारा मुस्ताफिज हाजमी साहब, हमारा कामरान, ये सब मिलकर आज हम लोग इधर चित्तरंजन कैंसर अस्पताल का सामने हम लोग इफ्तार का खाना बांट रहा है। इसलिए हम लोग हर कार्यक्रम में भाग लेता, हर तौर में भाग लेता। तो हम लोग सोचता हमारा मुस्ताफिज हाजमी एक अच्छा सोशल वर्कर है। उन्होंने आज इधर जो पेशेंट पार्टी है, जो पेशेंट है और पेशेंट पार्टी है, वो लोग के लिए आज इफ्तार का खाना, शुद्ध नॉट ओनली द इफ्तार बट ऑल्सो ऑल पेशेंट पार्टी, नॉट ओनली मुस्लिम, all community here. We are distributing the iftar and foods to needy in front of the hospital. In our social activist on behalf of Mustafiz Hasmi and All Faith Association, Trinamool Congress Hindi Cell, South Calcutta. Thank you. এটা আমাদের শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের কথা। তিনি বলেছেন যত মত তত পথ। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যত জীব তত শিব। তো মানুষ ঈশ্বরকে খুঁজতে গেলে, মহান আল্লাহকে খুঁজতে গেলে, তার যা আল্লাহর যারা বান্দা আছে, ঈশ্বরের যারা প্রেরিত পুত্র আছে বা যারা আমাদের বক্তরা আছেন, তাদের জন্য কিছু করার মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি, বুদ্ধের আরাধনা করতে পারি, আল্লাহর হেফাজত করতে পারি। মানুষকে হেফাজতের মধ্য দিয়ে আল্লাহকে প্রার্থনা করা। তো এই ভাবনা নিয়েই আমাদের অল ফাইথ অ্যাসোসিয়েশন এবং আমাদের বাংলা সরকার এবং আমাদের তৃণমূল হিন্দি সেল, তারা সবাই এই কাজগুলো করে। আজকেও সেই কাজগুলো করে যাচ্ছি, যে মানুষকে সেবার মধ্য দিয়ে প্রকৃত ঈশ্বর সেবা, সেটা আমরা মনে করি। এবং সেই জন্য আজকে আমাদের মুস্তাফিজ হাজমির উদ্যোগে এই চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হসপিটালে আমরা আজকেও প্রতিদিনের মতো আজকেও আমরা এখানে ইফতার ডিস্ট্রিবিউশন এবং খাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন করছি। कि जो CM साहिबा है उनका नाम काफ़ी है। उनका नाम क्या है? ममता। ममता जो वर्ड है वो बेसिकली माँ के लिए यूज़ किया जाता है, माँ की ममता, राइट। तो सोचिए कि स्टेट के जो उनके फॉलोअर हैं, ये उनके स्टेप्स को हम लोग आगे बढ़वा रहे हैं। ये उनकी नाम का असर है ममता, जो बेसिकली क्या होता है, इट्स अ साइन ऑफ लव, राइट। आज आप पूरे अलग अलग स्टेट में इंडिया में देख रहे होंगे जहाँ पे हेट का मैसेज जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वेस्ट बंगाल के माध्यम से सारे स्टेट को सीखने की ज़रूरत है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड है, जितना ब्लड डोनेशन कैंप बंगाल में होता है, जितना सोशल एक्टिविटीज़ अच्छी चीज़ों का बंगाल में होता है, आप मीडिया वाले लोग हैं, आप देखते होंगे कि आने वाले 10 साल में कितनी ज़्यादा ब्लड डोनेशन कैंप, शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जहां शायद बंगाल में किसी एरिया में किसी पार्टी के हमारे TMC पार्टी की तरफ से शायद ब्लड डोनेशन कैंप ऐसा शायद नहीं होता होगा। आप देखिए, हम लोग उनके वर्कर हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके आइडल को फॉलो करते हैं। तो देखिए, जगह जगह पे हम लोग सोशल एक्टिविटी, अच्छे कामों के लिए रोड पे उतरते हैं, ना कि किसी रिलीजियस के सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए। दैट्स कॉल्ड अ डिफरेंस। दैट्स वाई ममता आज बंगाल में है, पर शायद इंडिया को भी उनकी ज़रूरत है, उनकी आइडियोलॉजी की ज़रूरत है। फैमिली मेम्बर या जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस टाइम ना आप रियलिटी में 100% दिल से, शिद्दत से गॉड को याद करते हैं। और वहाँ पे पूरा इंडिया क्या, सारे रिलीजन यूनाइट हो जाते हैं। उस टाइम हम अल्लाह को भी दिल से याद करते हैं, उस टाइम हम भगवान को भी दिल से याद करते हैं, उस टाइम हम जीसस को भी दिल से याद करते हैं, और उस टाइम हम गुरु जी को भी दिल से याद करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो हम मंदिर मस्जिदों के लिए लड़ते हैं, हमें लड़ना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस बनाएं, जहाँ के हॉस्पिटल इलाज करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे फेथ वाले दिल से गॉड को याद करते हैं। वहाँ पे कोई दिखावट नहीं होती, वो दिल से याद करते हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अगर हमें लड़ने की ज़रूरत है, तो जैसे अभी आप अक्सर देख रहे होंगे कि अभी एक मुद्दा उठ रहा है, देश में मुद्दा उठ रहा है वो लाउड स्पीकर का, राइट। तो अगर ठीक है, आप लाउड स्पीकर लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगाइए उस ट्रैफिक सिग्नल पे जहाँ पे अक्सर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस पहुँचने में लेट हो जाता है। आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना है तो सही इस्तेमाल कीजिए। अगर कहते हैं ना कि 2 मिनट, अक्सर डॉक्टर बोलते हैं कि 2 मिनट लेट हो गया, इसके वजह से किसी की जान चली गई, तो
तो उस अगर एम्बुलेंस की अगर अनाउंसमेंट अगर आप लाउड स्पीकर पे सिग्नल से करा सकते हैं ताकि एम्बुलेंस को जाने में आसानी हो हॉस्पिटल पहुंचने में, तो किसी की जान बच सकती है। लाउड स्पीकर का ये सही इस्तेमाल नहीं कि किसी के लाउड स्पीकर से किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को हट करके दंगा और फसाद बढ़ जाए, बल्कि अगर लाउड स्पीकर का सही इस्तेमाल ये होगा कि उस लाउड स्पीकर को इस्तेमाल करके एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख और एक ईसाई का जान बचे। दैट्स द एक्चुअल यूज़ ऑफ अ लाउड स्पीकर। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए।